अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum dear students, this is Kainat and I am teaching you class 10th biology on page number 106 and chapter number 15 inheritance in the section continuity in life। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। Almost every population contains several variation for the characteristics of its member। वो कहते हैं कि हर पॉपुलेशन में ही जो होती है वो कुछ तब्दीलियाँ होती हैं जो जो है यू कैन से करेक्टरिस्टिक के तौर पे शो होती हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात करें, देयर आर मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन ऑल पॉपुलेशन। वो कहते हैं फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल शक्ल में और इन चीज़ों में जो है तब्दीलियाँ जो हैं वो नज़र आती हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच द बेटर जेनेटिक वेरिएशन बिकम मोर कॉमन इन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ अ पॉपुलेशन। वो कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बेटर जेनेटिक वेरिएशंस को हम लोग जो है वो दे सकते हैं। सक्सेसिव जनरेशन में वो किस तरह से जो है वो पॉपुलेशन में जाती हैं। ठीक है, लाइक यू दोबारा से बताती हूँ, नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच द बेटर जेनेटिक वेरिएशन बिकम मोर कॉमन। वो कहते हैं जिसकी वजह से जेनेटिक तब्दीलियाँ जो हैं वो ज़्यादा कॉमन हो सकती हैं इन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ आवर पॉपुलेशन, नई नस्ल के अंदर नई पॉपुलेशन में। ठीक है, अब हम ब्लू ब्लॉक की बात कर लेते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशन फेस डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड दे हैव टू अडेप्ट टू डिफरेंट कंडीशन। वो कहते हैं डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट को फेस करती हैं और उन्हें क्या करना पड़ता है, दे हैव टू अडेप्ट टू डिफरेंट कंडीशन और उनको डिफरेंट कंडीशंस अडेप्ट करनी पड़ती हैं। द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज़ एवोल्यूशनरी फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं कि जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन का वो क्या कहता है कि एवोल्यूशनरी फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज़म के ऑर्गेनिज़म की जो है वो एवोल्यूशनरी फिटनेस कैसी है, मतलब वक्त के साथ साथ उसमें क्या फिटनेस, मतलब किस तरह से उसमें जो है तब्दीलियाँ आई हैं। फिटनेस मीन्स एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। फिटनेस का यहाँ पे मतलब क्या है कि किसी भी जानदार की रहने की ज़िंदा रहने की एबिलिटी, काबिलियत और किस तरह से वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है, उसकी रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, उसको फिटनेस बोलते हैं कि एवोल्यूशनरी फिटनेस पे डिपेंड कर रही होती है नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन कैन सर्वाइव एंड दीज ऑफस्प्रिंग वेरी इन फिटनेस। वो कहते हैं ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मोर ऑफस्प्रिंग होंगे दैट कैन सर्वाइव एंड दीज ऑफस्प्रिंग वेरी इन फिटनेस, लेकिन उनके पास ज़्यादा बच्चे होंगे, वो ज़िंदा रहेंगे लेकिन उनकी फ़िटनेस भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। अब ये नहीं होता, आप लोगों के भी बहन भाई हैं, आपने देखा होगा कि हर एक की कैपेसिटी उतनी नहीं होती, हर बंदा फिज़िकली फ़िट नहीं होता। डिपेंड कर रहा होता है कि आपके अंदर काबिलियत कितनी है, आप कितनी चीज़ों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। द कंडीशन प्रोड्यूस स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन। वो कहते हैं ये कंडीशन जो हैं, ये तब्दीलियाँ जो हैं, ये हालात जो हैं वो एक स्ट्रगल पैदा करते हैं ज़िंदगी के लिए
डिफरेंट पॉपुलेशन के जानदारों के दरमियान। द ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल वेरिएशंस आर एबल टू प्रोड्यूस, वो कहते हैं ऑर्गेनिज़म इस तरह के जो जिनके पास क्या है फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं, मतलब ऐसी तब्दीलियाँ जिनके साथ वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो कहते हैं कि वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें एंड पास दी जनरेशन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, और जनरेशन को एक जनरेशन और तब्दीलियों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकें। ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात करें, द रेट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ अनफेवरेबल टू नेक्स्ट जनरेशन इज़ लो। कहते हैं लेकिन अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो ट्रांसमिशन ऑफ अनफेवरेबल मतलब ट्रांसमिशन जो होती है दूसरी जनरेशन में उसका रेट बहुत ज़्यादा कम है। वी कैन से हम ये कह सकते हैं फेवरेबल वेरिएशन आर सिलेक्टेड फॉर देयर ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वो कहते हैं कि ऐसी वेरिएशन जो फेवरेबल होती हैं, ऐसी तब्दीलियाँ जो ठीक हैं, वो उनको सेलेक्ट किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होने के लिए। वाइल द अनफेवरेबल वेरिएशन आर सिलेक्टेड अगेंस्ट देयर ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन अनफेवरेबल वेरिएशन जो होती हैं उनको इसलिए उनको मुखालिफ सिलेक्शन होती है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र ना हो। इन द एग्जांपल मेंशन नेक्स्ट, वो कहते हैं मेंशन जो की हुई है एग्जांपल आगे उसमें बताया गया है, वी कैन सी अ माउस पॉपुलेशन विद वेरिएशन इन स्किन कलर। वो कहते हैं हम माउस की पॉपुलेशन देखते हैं, उनके जो स्किन कलर है उसमें भी डिफरेंस है। कैट प्रे अपॉन लाइट एंड मीडियम कलर्ड माउस, वो कहते हैं कि जो बिल्ली होती है वो किस पे प्रे करती है, मतलब किसका शिकार करती है, लाइट एंड मीडियम कलर माउस पे। इन फर्स्ट जनरेशन वो कहते हैं इन फर्स्ट जनरेशन लाइट कलर्ड माइस इज प्रेड अपॉन बाय कैट। अब हम ये देख लेते हैं ज़रा, यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कैट प्रेज अपॉन दीज वेरिएशन। वो कहते हैं कि जो बिल्ली होती है इस तरह के जो है ना माइस जो हैं बेसिकली चूहे, उनके ऊपर जो है वो अपना शिकार करती है। म्यूटेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है वेरिएशन, अनफेवरेबल वेरिएशन सिलेक्टेड अगेंस्ट। उसके बाद इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशन रिप्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट वेरिएशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब आगे हमारे पास अनफेवरेबल वेरिएशन सिलेक्टेड अगेंस्ट, उसके बाद आता है इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशन रिप्रोड्यूस। यहाँ पर उन्होंने कहा ओनली मीडियम एंड डार्क कलर्ड माइस कैन मेक देयर नेक्स्ट जनरेशन। वो कहते हैं सिर्फ छोटे और डार्क रंग के जो चूहे होते हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन बना सकते हैं। इन द नेक्स्ट जनरेशन पॉपुलेशन अगेन कंटेन लाइट मीडियम एंड डार्क कलर्ड माइस। वो कहते हैं अगली जनरेशन में फिर से ऐसा होगा कि पॉपुलेशन के पास लाइट मीडियम और डार्क कलर के चूहे होंगे। कैट जो है वो शिकार कर लेगी लाइट और मीडियम कलर्ड चूहों का। ना ओनली द डार्क कलर्ड माइस मेक न्यू जनरेशन। अब इसी वजह से नए जो डार्क कलर के जो माइस हैं वही जो है जनरेशन को बढ़ाएंगे। इफ़ दिस हैपन इन मैनी जनरेशन वी विल सी ओनली द डार्क कलर माउस इन द नेक्स्ट पॉपुलेशन। वो कहते हैं अगर ऐसा होता रहा तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है डार्क कलर के जो चूहे हैं वही हम नेक्स्ट जनरेशन में देखेंगे। तो डार्क कलर जो है फेवरेबल वेरिएशन है क्योंकि इसका जो है बिल्ली शिकार नहीं करती। एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के रिजल्ट में हुआ क्या, द एलील दैट गिव मोर फिटनेस ऑफ करेक्टरिस्टिक देन अदर एलील बिकम मोर कॉमन विद इन पॉपुलेशन। वो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, एक एलील जो बहुत ज़्यादा फिटनेस दे रही है करेक्टरिस्टिक्स की और दूसरी एलील के ऑन द अदर एलील बिकम मोर कॉमन विद इन, तो दूसरी एलील जो है वो ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी पॉपुलेशन में। सो द इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशन बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो ऐसा इंडिविजुअल जो जिसके पास फेवरेबल वेरिएशन होंगी वो पॉपुलेशन का बड़ा पार्ट बन जाएगा, लेकिन ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास हार्मफुल अनफेवरेबल वेरिएशन होंगी वो बहुत रेयर बन जाएगा, नायाब हो जाएगा। इन इंग्लैंड द मोथ्स हैड टू वेरिएशन। वो कहते हैं वेरिएशन दो तरह की हैं मोथ्स में इंग्लैंड में, डार्क एंड वाइट कलर मोथ्स, डार्क कलर के और वाइट कलर के मोथ्स। जैसा कि फिगर में दिखाया गया उन्होंने, मोथ्स यूज टू रेस्ट ऑन द लाइट कलर ट्री ट्रंक्स। वो कहते हैं मोथ्स कहाँ पे रेस्ट करते हैं, लाइट कलर के ट्री ट्रंक्स के ऊपर। इन द 19th सेंचुरी व्हेन इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश इन इंग्लैंड। वो कहते हैं 19वीं सदी में जब इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में बनी तो लाइकन ट्री ट्रंक्स डाइड, तो जो लाइकन के ट्री ट्रंक्स थे वो मर गए। क्यों मरे, क्योंकि एयर की पोल्यूशन की वजह से
एंड नेक ट्री ट्रंक टर्न डार्क। और उसकी वजह से क्या हुआ कि नेक्ड जो ट्री थे वो जो कि डार्क हो गए। नाउ द वाइट माउथ वेरिएशन बिकेम हार्मफुल। अब वाइट जो माउथ वेरिएशन थी वो हार्मफुल हो गई, क्योंकि वाइट माउथ जो हैं वो क्या कर रहे थे, डार्क ट्री ट्रंक पे इजीली जो विजिबल थे बाकी बर्ड्स को। तो ऐसी चीज़ जो इजीली विजिबल होगी वो इजीली मर जाएगी अपने शिकार से। तो ऐसी चीज़ें आगे अपनी नस्ल को कंटिन्यू नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी चीज़ों की जो अपने आप को बचा लेती हैं प्रेडेटर से, जो शिकार नहीं हो पाती, तो वो जो है ना वो फेवरेबल वेरिएशन होती हैं। द नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्टेड डार्क मोथ्स टू रिप्रोड्यूस। उन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन ने डार्क मोथ्स को जो है वो सिलेक्ट किया रिप्रोड्यूस होने के लिए। इन दिस वे डार्क कलर्ड मोथ बिकेम मोर कॉमन। इस तरीके में हुआ क्या कि डार्क कलर के मोथ जो हैं वो ज़्यादा कॉमन हो गए। एंड एट द लास्ट वाइट मोथ डिसअपीयर फ्रॉम पॉपुलेशन। और उसके बाद हुआ क्या, वाइट कलर के जो मोथ्स थे वो पॉपुलेशन से गायब हो गए। तो इन दिस केस क्या हुआ, डार्क कलर्ड वेरिएशन इन मोथ में बी कंसिडरेबल एज अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट। इस तरीके से इस केस में वो कहते हैं डार्क कलर की जो तब्दीलियाँ आई मोथ में वो जो हैं वो इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन कंसीडर कर ली गई। लाइट कलर्ड वेरिएशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और डार्क कलर ट्री ट्रंक की वेरिएशन देख सकते हैं। तो लाइट कलर वेरिएशन, डार्क कलर्ड वेरिएशन, ठीक है। तो दी लाइट ट्री ट्रंक्स टर्न डार्क। तो लाइट ट्री ट्रंक जो हैं वो क्या हो गए थे, डार्क हो गए थे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।